Hello everyone and welcome back to EVS class. This is Mamta Vora, your EVS teacher. Now आज हम पढ़ेंगे EVS में chapter 21 Let's Save Water. Now before I start explaining you the chapter, I will like to ask you one thing. That suppose आप सुबह उठते हो और आप फेस धोने जाते हो, अपना ब्रश करने जा रहे हो और वहां पर नल में पानी ही नहीं आ रहा हो, तो आपको कितना इरिटेटिंग लगेगा, है ना। नल में पानी नहीं है, पूरी कंपार्टमेंट में पानी नहीं है, अपार्टमेंट में कहीं पर भी पानी नहीं है, आपके आसपास किसी के भी घर में पानी नहीं है, तो आप क्या करोगे। आपकी टंकी भी ऊपर से खाली हो चुकी है, तो आपको कितना इरिटेटिंग लगेगा, राइट। सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। दैट इज वाटर इज लाइफ। जो पानी है वो हमारी लाइफ है, नॉट ओनली फॉर अस, फॉर ऑल द लिविंग क्रीचर्स ऑन द अर्थ, लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, जितने भी लिविंग क्रीचर्स है अर्थ पे, सबको जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ स्टोरी ऑफ अ स्मॉल बॉय माधो, जिसकी लाइफ में पानी की कमी के कारण उसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सो नाउ let us start a chapter. This is a story of Rajasthan. The name of village is Bajalpur. Madhu is living in this small village. Here, the village is hardly visible. Only sand dunes can be seen. Only when there is no sandstorm, few houses are visible. यहाँ पर बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में कि ये जो स्टोरी आज हम पढ़ रहे हैं, इट इज अ स्टोरी ऑफ अ स्मॉल बॉय जिसका नाम है माधो एंड ही इज लिविंग इन बाजलपुर। और बाजलपुर कहाँ है? इट इज इन राजस्थान। और आपको तो पता ही है, जो बच्चे राजस्थान से है, आसपास के एरिया से है, उनको पता है कि राजस्थान में पानी की कितनी कमी होती है छोटे छोटे गाँव में। और यहाँ पर उसकी विलेज में क्या था कि उसका विलेज तो बहुत ही कम दिखाई देता था, हार्डली विजिबल। क्यों कम दिखाई देता था? क्योंकि वहां पर रेत के पहाड़ थे, सैंड ड्यून्स मतलब रेत के पहाड़ थे जो, और वहां पर क्या होता था, रेत की तूफान हुआ करती थी। रेत की तूफान जैसे ही स्टार्ट हो जाती है तो ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो बिखरने लगते हैं और दूसरी जगह पर बनने लगते हैं, और पूरे एनवायरमेंट में सिर्फ आपको सैंड मिलती है, डस्ट मिलता है, और आपको आसानी से सामने कौन खड़ा है वो दिखाई नहीं देता है, रेत का तूफान। और जब ये रेत का तूफान कभी कभी जब नहीं होता था, तब बहुत ही जो गांव में बहुत कम घर थे वो दिखाई देते थे। तो माधो के गांव में बहुत कम घर थे और वो भी आसानी से नहीं दिखाई देते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर सैंड स्टॉर्म्स चला करती थी। जब सैंड स्टॉर्म्स नहीं होती थी, बंद होती थी, तो उनके घर दिखाई देते थे। इन समर देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन हिज प्लेस। दिस ईयर इट इज वर्स। इन समर मतलब समर सीजन में उसके गांव में वाटर स्कार्सिटी होती थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर स्कार्सिटी? मीन्स पानी की कमी। समर सीजन में उसके गांव में पानी की कमी होती थी, और ये साल तो उनकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। वर्स मीन्स सबसे खराब। देयर इज नो रेनफॉल इन दिस एरिया. His mother and sister have to walk a longer distance to fetch water as the early pond has also dried. और उनके एरिया में ये साल बारिश नहीं हुई थी, और क्योंकि बारिश नहीं हुई थी तो उनके जो गांव के तालाब थे, कुएं थे, वे सूख गए थे। ऐसे तो हर साल थोड़ी बहुत बारिश हो जाती थी, तो गांव के तालाब और कुएं में पानी थोड़ा बहुत होता था, तो वो उससे अपने दिन निकालते थे। लेकिन ये साल क्योंकि बारिश नहीं हुई है, तो वहां पर गांव के पास जो तालाब था, दैट इज पॉन्ड, वो सूख चुका था। इसीलिए माधो की मम्मी और बहन को बहुत पैदल चल के जाना पड़ता था, लॉन्गर डिस्टेंस, बहुत लंबा रास्ता चल के जाना पड़ता था एक जगह पर जहां पर पानी था। Each day they spent hours just to get 4 pots of water. While walking on the hot sand, their feet burn and blisters just cannot be avoided. यहाँ पर बताया गया है कि जब वो पानी लेने जाते थे तो उनको घंटों तक चलना पड़ता था, कई घंटे चलते थे, और कई घंटे, पूरे दिन के कई घंटे उनके इसी में लग जाते थे, और इतने टाइम स्पेंड करने के बाद भी सिर्फ 4 पॉट्स पानी ला सकते थे। कितने? ओनली 4 पॉट्स। आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई देता है कि देखो यहाँ पर
मम्मी और लड़कियां कैसे उनकी हेल्प कराती है, लड़कियां बेटी मम्मी की हेल्प कराती है, और इनकी मम्मी ने 2 पॉट्स उठाए हुए, लड़की ने 1 ही पॉट उठाए, है ना। एंड यहाँ पर ये भी बताया गया है कि क्योंकि वो बहुत लंबा रास्ता था और वहाँ की जो रेत थी वो दोपहर में गर्म हो जाती थी, इसीलिए उनके पैर भी जलते थे और उन पे छाले पड़ जाते थे, ब्लिस्टर्स यानी कि छाले पड़ना, जिसको वो लोग अवॉइड नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास तो एक ही ऑप्शन था कि उनको पैदल चलना ही है, इतना लंबा रास्ता काटना ही है पानी के लिए। वाटर इज sent to this place. A train carrier carries water to the village. Seeing this, the villagers feel very happy. Madhav's father takes his camel cart to fetch water. However, this does not happen often. People keep on waiting for days together for water. और यहाँ पर माधव के गांव में एक और बात भी थी कि बहुत दिनों के बाद क्या होता था, वहां पर एक ट्रेन आती थी जिसमें पानी भरा हुआ होता था, और सब गांव वाले वो पानी वो देखकर खुश हो जाते थे, दे फील वेरी हैप्पी। और सब जैसे ही ट्रेन आती थी पानी भर के तो वो सब पानी लेने चले जाते थे। और माधव के फादर जो थे वो क्या करते थे, कैमल कार्ट मीन्स कार्ट के आगे जैसे बुलक कार्ट होती है तो वैसे कैमल कार्ट, ऊंट गाड़ी, तो वो लगा देते थे और उसमें पीछे बहुत सारे ड्रम्स भर देते थे पानी लाने के लिए। पर ऐसा हर रोज नहीं होता था, अक्सर ऐसा नहीं होता था। वहाँ के जो लोग थे उनको बहुत दिनों तक राह देखनी पड़ती थी कि कब ट्रेन आएगी और हम पानी लेने जाएगी। दैट मीन्स ये जो ट्रेन थी जो पानी लेकर आती थी वो हर रोज नहीं आती थी, बहुत लंबे दिनों के बाद आती थी। तो लोग क्या करते थे, जब ट्रेन से लाया हुआ पानी खत्म हो जाता था तो वो यहाँ पर, जब मैंने अगले पेज पे समझाया, बहुत दूर गांव से बहुत दूर पैदल चल के जाते थे पानी लाने के लिए। ओके, सो माधव के विलेज के जो लोग थे उनकी लाइफ कुछ इस तरह से थी। Some people collect rainwater. This is done by a special method called rainwater harvesting by making tanks, that is tanka. Do you know what a tanka is and how it is built? और माधव के गांव के लोग, कुछ लोगों ने क्या किया था, जो बारिश का पानी था उसे कलेक्ट करते थे। अब बारिश के पानी को कैसे कलेक्ट करते थे, जहां पर जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बारिश के पानी को जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो मेथड को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और हम उसे कहाँ जमा करते हैं, वो जमा करते हैं टैंक्स में, दैट इज टंका। और ये टंका तो अपने नॉर्मली सिटीज में भी सभी के घरों में होते हैं, और गांव में भी ऐसे अंडरग्राउंड टंके बनाते थे ताकि जहाँ पर बारिश कम होती है तो वहां पर जो बारिश का पानी है उसको वेस्ट ना करते हुए ये टैंक में भर देते थे ताकि उनको बाद में आसानी से इसे यूज कर सके। To build a tank, a deep pit is dug. This tanka is made पक्का with cement. और टैंक बनाने के लिए क्या करते थे, वो एक बड़ा सा गड्ढा बनाते थे। कहाँ पर? अपने आंगन में बड़ा सा गड्ढा, और वो टंके को बाद में पक्का करते थे। कैसे पक्का मीन्स, अगर वो टंक सिर्फ गड्ढा उन्होंने समझो कि खुदवा दिया और उसमें अगर पानी भरते तो वो सारा पानी मड वाला हो जाता, कीचड़ जैसा बन जाता, वो उनके कुछ काम ही नहीं आता। इसीलिए गड्ढे में वो सीमेंट लगा देते, सीमेंट लगा के उसे पक्का कर देते थे। दिस टैंक इज कवर्ड बाय अ लिड। Here the houses are made with slanting roofs. उसके बाद जो टंका उन्होंने बनाया है उसे पक्का करने के बाद उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते थे। और यहाँ के जो घर थे उनकी जो रूफ थी, टेरेस थी, वो कैसी होती थी? स्लांटिंग। स्लांटिंग यानी कि स्लोपिंग। अगर स्लोप वाली होगी, ढलान वाली होगी तो पानी आसानी से नीचे बह जाएगा। दिस वे द रेन वाटर इज स्टोर्ड। द रेन वाटर कलेक्टेड पासिस थ्रू अ पाइप इन द टंका। उसके बाद यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखो ये रूफ है, तो रूफ का सारा पानी, यहाँ जो पाइप है इसमें, ये रूफ का सारा पानी पाइप में से नीचे आता है, और नीचे यहाँ पर अंडरग्राउंड टंका है। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड टंका में से बाद में जैसे उनको पानी की जरूरत होती है वहां से निकालते हैं। अ सीव इज अटैच्ड टू द माउथ ऑफ द पाइप सो दैट नो डर्ट गोस इनटू द टैंक। सीव यानी व्हाट? सीव यानी कि छन्नी। जैसे आप चाय को छानते हो चाय पत्ती निकालने के लिए, इसी तरह ये जो पाइप थी यहाँ पर उसके
माउथ पे, मुंह पे क्या होता था, छन्नी, ताकि कंकर, पत्थर, सूखी पत्तियां, डर्ट वो सब टंकी में चली ना जाए और पानी जो है वो एकदम फ्रेश एंड क्लीन रहे। दिस वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन। और ऐसा पानी क्योंकि वो बहुत साफ सुथरा होता है उसे पानी के लिए यूज करते हैं। जस्ट लाइक माधो, Saroj also faces water scarcity in her house. She lives in Ramnagar. Water is supplied only for half an hour in a day. All the people of the area depend only on a single tap. Can you imagine what happens? तो यहाँ पर जो हमें सेकेंड स्टोरी बताई गई है वो है सरोज की। सरोज के गांव में उसके घर में भी वाटर स्कार्सिटी थी। स्कार्सिटी यानी कि पानी की कमी थी। और क्या होता था, वो कहाँ रहती थी, रामनगर में। और रामनगर में क्या होता था, पानी सिर्फ आधे घंटे के लिए, पूरे दिन में आधे घंटे के लिए वहां पर आता था। और वो भी पूरे गांव में सिर्फ एक ही टैप था, सिंगल टैप। अब आप सोचो, यहाँ पर तो हमारे घर में हर किसी के घर में टैप्स होते हैं, वहां से पानी आता है, राइट। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कैसी थी, पूरे गांव में सिर्फ एक ही टैप था और वो भी पानी सिर्फ कितने टाइम के लिए आता था, हाफ एन आवर। तो लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी पानी के लिए, है ना। आधे घंटे में पूरा गांव कैसे पानी ले सकता है। जस्ट थिंक इफ अ टैप लीक्स इवन अ ड्रॉप, हाउ मच वाटर विल बी वेस्टेड। अब सिर्फ सोचो कि अगर एक टैप है जिसमें से पानी लीक हो रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी उसमें से लीक हो रहा है, तो पानी कितना वेस्ट हो रहा है। तो अगर आपके घर में भी कोई वाटर लीक हो रहा है, टैप लीक हो रहा है सॉरी, तो आप क्या करो, उसके नीचे एक बकेट रख दो और पूरे दिन में, लास्ट में, नाइट में आप देखो कि कितनी बकेट्स फुल हो गई है। अगर पानी ज्यादा लीक हो रहा है तो आप देखोगे कि एक दिन में नियरली 2 बकेट्स तो आपकी वो बूंद बाय बूंद भरी जाएगी। तो ये जो आपकी जो पानी वेस्ट हो रहा था लीकेज होने के कारण, वो सोचो माधो और सरोज को कितना काम आ सकता है। वी आर सो लकी, यहाँ पर हम लोग बहुत ही लकी है कि हमें पानी की स्कार्सिटी फेस नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन उन लोगों को जहाँ पर पानी उनके एरिया में बहुत कम है, उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है ना। Now can you think the ways of saving water? Write your suggestions below. क्या आप सोच सकते हो कि पानी को हम कैसे बचा सकते हैं? Yes, of course, हमारे डे टू डे लाइफ में हम पानी का वेस्टेज को कम कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो हम सुबह, कई लोगों की आदत होती है कि वॉश बेसिन में ब्रश करने जाएंगे तो टैप को वो खुला छोड़ देंगे। तो वी शुड नॉट लीव द टैप ओपन व्हाइल ब्रशिंग। ब्रश कर रहे हो तो पानी जो टैप है उसको खुला नहीं छोड़ना है। देन वी शुड यूज अ बकेट। जब आप नहाने जाते हो तो शावर को यूज करने की जगह पर आप बकेट का यूज करोगे। क्यों? क्योंकि शावर से जब आप बाथ लेते हो तो वहां पर आधा से ज्यादा पानी तो आपके बॉडी पे न गिरते हुए नीचे फर्श पे गिर जाता है। देन वी शुड रिपेयर ऑल द लीकिंग टैप्स। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि अगर आपके घर में कोई टैप लीक हो रहा है तो हमें तुरंत ही उसे रिपेयर करवाना चाहिए। देन ट्राई टू रीयूज वाटर। मैंने आपको बोला ट्राई टू रीयूज। रीयूज मीन्स पानी को दोबारा यूज करो। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। नाउ हाउ टू रीयूज वाटर? लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। कैन वी रीयूज वाटर विच हैव यूज्ड इन वन वर्क फॉर अदर वर्क? कैसे? ना यहाँ पर आप पिक्चर में देखो, एक गांव में ये जो औरत है वो बहुत दूर तक पानी लेने ले जा रही है। अब इमेजिन करो कि वो रास्ता कितना दूर होगा, तब ये औरत 2 पॉट्स एक साथ कैरी कर रही है, एक हाथ में और एक अपने सिर पर। तो बहुत लंबा डिस्टेंस होगा, इसलिए वो सोच रही होगी कि एक साथ 2 मटके ला देते हैं। उसके बाद पानी लाने के बाद उनके घर में ये क्या कर रही है, वो शी इज टेकिंग अ बाथ। और बाथ कैसे ले रही है? इस तरह से वो बात ले रही है कि उनका नहाया हुआ पानी नीचे टब में कलेक्ट हो जाए, और जो भी पानी टब में कलेक्ट हुआ है वो उससे अपने गाय को नहला रही है। दैट मीन्स शी इज रीयूजिंग द वाटर। अब उन्होंने जो बात लिया था वो पानी से वो अपने गाय को भी नहलाती है। ड्रॉ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सेम वाटर कैन बी रीयूज। इस तरह से हम हमारे घर में भी पानी को रीयूज कर सकते हैं। कैसे?
जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप मार्केट से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाते हो, है ना, तो डेफिनेटली क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो अभी सभी की तो आदत हो ही गई है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करने की। तो जब हम उसे वॉश करते हैं एक बकेट में, तो वो बकेट में वो पानी को वेस्ट ना करते हुए हम उसे हमारे पौधों में डाल सकते हैं। तो जो पानी जो हमने वॉशिंग के लिए यूज़ किया था वो वेस्ट नहीं होगा। सेम वे उसको आप मॉप करने के लिए, फ्लोर को मॉप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। देन वॉशिंग क्लोथ्स, जब आपकी मम्मा कपड़े धोती है ना, तो कपड़े धोने के बाद जो पानी बचता है उसको ऐसे ही फेंक ना देने से उससे अच्छा है कि हम हमारे वॉशरूम यानी कि टॉयलेट को उससे साफ कर दें। और जब नेक्स्ट इज वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, जब हम बाहर से आते हैं तो हम हमारे हैंड्स एंड फेस को वॉश करते हैं। जब आप खेल के आते हो, है ना, तो उसके बाद आप अपने हैंड्स और फेस को वॉश करते हो। तो ऐसे ही आप हाफ बकेट को तो वेस्ट कर ही देते हो। तो ऐसे ना करते हुए हम उस पानी को फ्लोर मॉप करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से कई तरह से हम पानी को रीयूज कर सकते हैं। पर यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ तो पानी बहुत आसानी से हमें मिल जाता है, इसलिए हमें पानी को रीयूज करने की हैबिट नहीं है। लेकिन उन लोगों के गांव में, उन लोगों की सिटीज में जहाँ पर पानी बहुत कम आता है, वहाँ पर लोगों को तो एक हैबिट हो गई है पानी को कैसे यूज करें, रीयूज करें। यू हैव लर्न अबाउट रीयूज ऑफ वाटर। पीपल यूज दिस मेथड्स ओनली अंडर कंडीशंस वेयर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर बताया गया है कि ये सब जो मेथड्स बताई गई है रीयूज की, पीपल कब करेंगे, लोग कब करते हैं ऐसा, जब उनको रियली अपने लाइफ में पानी की कमी फेस करनी पड़ेगी। अगर आपके भी घर में 3-4 दिन तक अगर पानी कम आएगा तो आप क्या करोगे, पानी को रीयूज करना सीख जाओगे। ओके, सो द मॉरल what we have learned from this lesson chapter is that save water save life, we should not waste water। आपको पानी वेस्ट नहीं करना है क्योंकि पानी ही लाइफ है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड बाय बाय।